हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो एंड गाइस बढ़िया रहना। सो गाइस हम जा रहे थे माता वैष्णो देवी दर्शन करने माता जी के। तो हम ट्रैवल करते पहले बस में गए थे हम अपने यहाँ से। फिर हम धीरे धीरे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचे। फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद हमें पता चला कि हमारी ट्रेन 8:15 पे आएगी। तो इतने में अपने दोस्त से पूछ रहा था, माता से क्या मांगा है तूने? तो बोल रहा था शर्मा के कि माता से कभी बताया नहीं जाता मतलब। फिर हमें वहाँ पर एक बाबा मिले। फिर बाबा से हमने पूछा कि बाबा आप कहाँ से कैसे आए हो, क्या मतलब कहाँ जाओगे? तो बाबा बोल रहे थे कि हम हरिद्वार से आए हैं और पता नहीं कहाँ काशी बता रहे थे कहीं जाने के लिए। तो बोल रहे थे हमारी ट्रेन है 9 बजे की। तो हमारी ट्रेन के बाद उनके ट्रेन आने वाली थी, इसलिए वो बैठे हुए थे, लेकिन वो दोपहर 3 बजे से बैठे हुए थे। और फिर मेरा दोस्त ट्रैक के पास चला गया। फिर मैंने देखा कि ट्रेन कब आएगी वेट करते करते थोड़ी देर बाद फिर हम दोबारा फिर मैं पूछा अपने दोस्त से कि क्या कर रहा है। फिर वो फ़ोन में लगा हुआ तो उसने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने इधर देख मालगाड़ी खड़ी हुई थी एक, ये देख मालगाड़ी से मैं वैसे मजाक में बोल रहा था जा इससे चला जाए माता की दर्शन करने, लेकिन ये मालगाड़ी कहीं और जा रही थी और हमें अपनी ट्रेन दिख रही थी, वो लाइट जल रही थी उसकी धीरे धीरे। तो इसीलिए हम जैसे करते करते थोड़ी देर हमने थोड़ा वीडियो बनाई अपनी। फिर वीडियो बना के फिर हमने देखा तो वहाँ आ गई थी ट्रेन धीरे धीरे आने वाली थी। फिर हम बाबा के पास दोबारा गए थे। फिर हमने बाबा से बोला, बाबा सब्सक्राइब के लिए बोला, हाय बोल दो अपन जो हमारे फॉलोअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। तो हमने बाबा से जैसे जाने की हमने बाबा जैसे रेलवे स्टेशन पे सब भाग के ट्रेन पकड़ते हैं उन्हें बचने के लिए, मतलब सीआरपीएफ के जवान जो होते हैं। आप देखो ये गेट पे कैसे बैठे हुए हैं, अभी इन्हें बिल्कुल डर ही नहीं है कि मतलब ट्रेन आएगी, ट्रेन आती है। तो मतलब अंदर भी तो बैठ सकते हैं, अंदर ये पूरी सीट खाली है। फिर हमने बाबा से बातचीत करते हुए हमने सब पूछा कि बाबा ये गलत है या सही है। फिर हम बात करते करते फिर मैं अपने दोस्त के पास आया कि पूछ रहा था उससे कैसा है भाई, मतलब कहाँ जा रहा है, कैसे दर्शन करने। हमारी ट्रेन आ चुकी थी। फिर हमारी ट्रेन आ चुकी थी। फिर मेरा दोस्त बोल रहा था ये फ़ोन जेब में रख ले अपना, नहीं तो यहाँ चोर बहुत होते हैं जो फ़ोन वो ले जाते हैं। फिर हम अंदर बैठ चुके थे, हमें ऊपर वाली सीट मिल गई थी। फिर हम ऊपर बैठ के फिर मैं थोड़ी वीडियो बता रहे थे कि अपने कैसे मतलब हमें भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो सामने बैठा होता, हमें सिर्फ बैठने तक की जगह मिली थी, ऊपर पूरा फुल था। हमने जनरल टिकट ली थी इसलिए। फिर थोड़ी देर बाद आगे पूरी खाली हो गई थी, इसलिए फिर हमें ऊपर की पूरी सीट मिल गई थी। ऊपर की सीट मिलती फिर मैं लेट गया, थोड़ी देर रेस्ट करा। रेस्ट करके फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए मैं सो गया था। उसके बाद सोने के बाद फिर थोड़ी देर फिर बाहर एक गांव आया था हीरा नगर। फिर कई लड़के बाहर चिल्ला रहे थे हीरा बेटे ऐसे करके। फिर हीरा बेटे का भी बहुत ट्रेंड चल रहा था सोशल मीडिया पे। फिर ट्रेन हमारी चलती थी। फिर हमने थोड़ा बाहर का नेचर का नज़ारा सुकून लिया। फिर नेचर का नज़ारा लेते हुए फिर हम धीरे धीरे, हमारी ट्रेन बहुत स्पीड में जा रही थी, ये सुपर फास्ट ट्रेन थी। फिर हमें टनल भी बहुत मिले थे। फिर हमें एक एक्सप्रेस वो वंदे भारत आती हुई दिखी थी सामने से। वंदे भारत से फिर हमने बोला था भाई तीसरा गेयर लगा, ऐसी फ़नी मोमेंट। फिर एकदम ही फुर्र सीना निकली, कम से कम हमारी ट्रेन से काफ़ी फास्ट ट्रेन थी वो। एंड गाइस इसका किराया आप मैं कमेंट में बताना कितना मैक्सिमम होता है नई दिल्ली से जम्मू तक का। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए गाइस, हमें सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसी ब्लॉग लाते रहेंगे। तो गाइस एक फैमिली आ चुकी थी जो हमारी ऊपर सीट पे बैठ चुकी थी। उसने बोला कि हमें ऊपर बैठना, तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमने बोला कोई नहीं आप बैठ जाइए ऊपर हैं। फिर हम धीरे धीरे करके हम आ चुके थे माता रानी के दरबार, माता रानी के द्वार। जब फिर क्योंकि एक दिन पहले वहाँ पे बहुत तगड़ा आंधी तूफान आया था, जिसके चलते एक बोर्ड टूट चुका था। फिर दूसरा स्टेशन नंबर 4 का हमने बोर्ड कैप्चर किया। फिर हम धीरे पैदल चल के फिर हमने टिकट की लाइन में लगे थे। टिकट की लाइन भी बहुत लंबी थी, जो वहाँ के जम्मू कटरा की पुलिस ने बहुत हमारा हेल्प किया। हमने पूछा था कि मतलब कैसे कैसे टिकट मिलेगी, क्योंकि गाइस मेरा वहाँ पे आई कार्ड जो हमारा मिल रहा था यहाँ पे, उसे मैंने फ़ोन के साथ जेब में रखा था, जो कि मेरा फ़ोन के साथ ही आधार कार्ड कहीं गुम गया, पता नहीं कहाँ। मैंने आई कार्ड फ़ोन निकाला जेब से, तो जेब से फ़ोन निकालते समय मेरा आधार कार्ड निकल गया।
तो हम धीरे धीरे स्वागत गेट की तरफ पहुंच गए थे, जहाँ से यात्रा स्टार्ट करते हैं। यात्रा स्टार्ट हम देख रहे थे कि मतलब थोड़ा वहाँ पे भीड़ भाड़ थी, तो हम थोड़ा लाइन वाइन में लगे। लाइन में लग के हमने थोड़ा रेस्ट वेस्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत धूप थी, इसलिए हमने थोड़ा छाई में आके पंखे के नीचे खड़े हुए लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग चल रही थी। फिर हम अंदर एंटर हो चुके थे। चेकिंग के बाद फिर हमने खच्चरों के रेट वेट पूछे, कैसे क्या रेट होते हैं पालकी के, हेलीकॉप्टर के। तो हमने रेट हेलीकॉप्टर के आई थिंक 1900 समथिंग बताए थे रेट। तो 1900 समथिंग के बाद हमने बोला नहीं, हम पैदल ही जाएंगे। फिर हम पैदल जाके, हमें बीच में बाण गंगा मिली थी। फिर बाण गंगा में मेरा दोस्त तो नीचे नहाया था, फिर क्योंकि वो नीचे थोड़ा गंदा पानी था, पानी भी कम आ रहा था इसलिए। और मैं ऊपर चढ़ के पहाड़ों पे नहा रहा था, क्योंकि वहाँ पे पानी साफ़ आ रहा था और एक डब्बा मिल गया था मेरे को, जो कि डब्बे से मैं नहाने लग गया था। फिर हमने कपड़े वपड़े पहन के फिर हमने यात्रा स्टार्ट कर दी दोबारा गर्भ गुफा तक की। फिर वहाँ से धीरे भाई बहुत सीधी कड़ी चढ़ाई थी। मैं फर्स्ट टाइम किया था और मेरे तो पैर बहुत दर्द कर रहे थे, क्योंकि मेरे दोस्त ने सारी की सारी मुझसे सीढ़ियाँ ही चढ़वाई थी। सीढ़ियाँ चढ़वा के फिर देख रहे थे हम कि काफ़ी यंगेस्ट लोग होते हैं जो मतलब पैदल चलने, अगर माता के दर्शन करने जाए तो किसी को परेशान करके न जाए कि खच्चर पे जाते हैं, वो बेचारे घोड़े इतनी दूर दूर तक ऊपर चलते हैं, बिना पानी के चलाते हैं। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि माता के दर्शन करने आते हैं तो अपने दम पे आएँ, क्योंकि माता कभी ये नहीं बोलती कि किसी को परेशान करके मेरे दर्शन करने आओ। तो हमने फिर यात्रा शुरू कर दी थी। भाई बहुत सीधी खड़ी चढ़ाई थी, क्योंकि हम गर्भ गुफा तक के गुफा तक के जाने के लिए मेरे दोस्त ने सारी सीढ़ी चढ़वाई थी, और मेरे पैर तो बहुत दर्द कर रहे थे, क्योंकि 572 सीढ़ी, 236 ऐसे बहुत काफ़ी सीढ़ियाँ थी। और सीढ़ी में उतरने में तो आसानी होती है, लेकिन चढ़ने में तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है, जो कि गाइस मैं आपको अपडेट देता रहता था। और फिर सीढ़ियाँ भी सबसे लंबी सीढ़ी थी 552 सीढ़ियाँ। तो गाइस मैं ऊपर चढ़ते चढ़ते मेरा तो बार बार हालत ख़राब हो जा रही। और गाइस पानी एक बार में 3 बोतल पानी पी रहा था, ना टॉयलेट आ रही थी ना कुछ। फिर वो पानी पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है। तो हम गर्भ गुफा तक पहुँच गए थे, माता अर्धकुमारी तक। अर्धकुमारी माता के देख रहे थे, हमने वहाँ पे पर्ची ली थी। पर्ची हमारी थी 319 नंबर पर्ची का। फिर पर्ची हमने पूछी थी हमारा नंबर, क्योंकि अभी 150 नंबर चल रहा था। 150 नंबर के बाद फिर हमारा काफ़ी धीरे धीरे 2 दिन बाद नंबर था, तो हमें एक बंदा मिली। फिर हमने सोचा कि भवन तक के ऊपर चलने हैं। फिर हम ऊपर की चढ़ाई हमने सोची कि हम चलते हैं ऊपर, क्योंकि कल परसों नंबर आएगा, इसलिए तो हम ऊपर भवन तक के दर्शन भी करके आ जाएंगे माता रानी के। फिर हमने धीरे धीरे ऐसे करके फिर हमने चढ़ाई भी शुरू कर दी ऊपर की भवन तक की। ये भवन पे ऊपर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, धीरे धीरे गोल गोल घूमती हुई। लेकिन जो हम अर्धकुमारी माता की थी वो तो सीढ़ी वाली थी, बहुत उसने हालत ख़राब कर दी थी बिल्कुल ही। तो मेरा दोस्त बोला था चल अब स्ट्रेट रास्ता यहीं से चल, लेकिन गाइस स्ट्रेट नहीं था, बहुत ये भी मतलब ऊंचा नीचे ढलान टाइप का था। उतरने में तो बहुत आसानी होती, लेकिन चढ़ने में बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो हम तो यही कहेंगे माता रानी के दर्शन करो तो अपने अच्छे से मतलब पानी वानी से मतलब डिहाइड्रेशन, अगर धूप होती है तो डिहाइड्रेशन का खतरा होता है। इसीलिए माता रानी के दर्शन करो अच्छे से, फैमिली को लेके आओ, बहुत अच्छी जगह है। अच्छे से घूमो, दर्शन करो माता रानी के। क्योंकि फिर हम धीरे से करते करते हम ऊपर चले गए, ऊपर चढ़ते गए। फिर सीढ़ी आई थी। फिर मेरे दोस्त ने बोला दोबारा सीढ़ी चढ़नी है। सीढ़ी चढ़ी, फिर मैंने बोला भाई रुक जा, अभी बहुत दर्द हो रहा है पैर में, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गया था। वो तो चलता ही जा रहा था, वो बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देख रहा था। फिर गाइस धीरे धीरे हमें माता का दरबार दिखा, हमें माता का भवन दिखा। हम बहुत खुश हुए थे। फिर उसके बाद गाइस हम माता के प्रसाद दिया माता का। फिर प्रसाद लेके हमने माता को प्रसाद चढ़ाया। फिर हम ऊपर भैरव बाबा तक की चढ़ाई शुरू कर दी थी हमने, क्योंकि भैरव बाबा की। फिर उसके बाद फ़ोन हमारा जमा हो गया था बैग में, क्योंकि वहाँ लॉकर मिलते हैं कि फ़ोन ये अलाउड नहीं है।